खास पेशकश पांचवा दौर किसका जोर और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के बाद पांचवें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ये जो चरण है, ये चरण कई मायनों में खास है क्योंकि कई राजनीतिक परिवारों के वारिस भी चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। लेकिन लोगों की नजर अमेठी और रायबरेली पर है, जहां मतदाता दिग्गज नेता और कांग्रेस सियासत की विरासत पर फैसला करेंगे। इस चुनाव में कांग्रेस की परंपरागत सीट समझे जाने वाली रायबरेली से सोनिया गांधी की विरासत संभालने के लिए उनके बेटे राहुल गांधी मैदान में हैं। हालांकि इस चरण में राहुल गांधी के अलावा कई उम्मीदवार सियासी विरासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। आज हमारी खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि इस सीट का इतिहास और बादशाहत दोहराने की लड़ाई में उतरे सियासी परिवार इस कड़े इम्तिहान में कितने कामयाब हो पाएंगे। पांचवें चरण में देश के 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट शामिल हैं। अब इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों का इम्तिहान होना है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। पांचवें दौर का चुनाव प्रचार शनिवार को थम जाएगा। 20 मई को होने वाले मतदान के दौरान 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे। पांचवें दौर में जिन सीटों पर मतदान है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। पांचवें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां 2019 में कुल 62.01% मतदान दर्ज किया गया था। सबसे ज्यादा 80.13% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं 34.6% वोटिंग के साथ जम्मू कश्मीर इस सूची में सबसे नीचे था। पांचवें चरण का मतदान पूरा होते ही देश की 543 लोकसभा सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। पांचवें चरण की 49 सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। चर्चित और दिग्गज नेता चुनाव मैदान में। पांचवें चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार के चर्चित और दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की किस्मत इस चरण में कैद होने वाली है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। इनको टक्कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लगातार 3 बार से सांसद रहे और लालू प्रसाद यादव को शिकस्त देने वाले राजीव प्रताप रूडी से है। मधुबनी लोकसभा सीट से हुकुमदेव नारायण के बेटे अशोक यादव दूसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले सभी चरण में हुए चुनाव की अपेक्षा इस बार पांचवें चरण में प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा है। सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में 80 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जो अपने भाग्य आजमा रहे हैं। 80 प्रत्याशियों में 6 महिला प्रत्याशी मैदान में। इन 80 प्रत्याशियों में से 6 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि 74 पुरुष प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 35 प्रत्याशी निर्दलीय हैं, जबकि 15 प्रत्याशी बड़ी पार्टियों से चुनाव मैदान में हैं।
सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो सबसे कम मधुबनी में 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर में 14 प्रत्याशी हैं। इनमें सभी 5 सीटों पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में है। तो एनडीए में बीजेपी से 3 प्रत्याशी, जेडीयू से 1 प्रत्याशी और लोक जनशक्ति पार्टी से 1 प्रत्याशी चिराग पासवान चुनाव मैदान में है। इंडी गठबंधन में 4 सीटों पर आरजेडी तो 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव मैदान में है। 30 ऐसे प्रत्याशी हैं जो छोटे दल और संगठन से ताल्लुक रखते हैं। 5वें चरण की 5 लोकसभा सीटों में 4 सीटें जनरल हैं, जबकि 1 सीट हाजीपुर सुरक्षित सीट है। मुख्य रूप से एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन में सीधी टक्कर मानी जा रही है। दांव पर होगी इन दिग्गजों की साख। राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री, लगातार तीसरी बार लखनऊ सीट से चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले वह दोनों ही चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज कर चुके हैं। राजनाथ सिंह 2014 में जीतकर मोदी सरकार में गृह मंत्री बने थे, तो 2019 में जीतकर रक्षा मंत्री बन गए थे। राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली सीट से भी चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने नामांकन के आखिरी दिन चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया था। राहुल लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता बताकर जन समर्थन मांग रहे हैं। स्मृति ईरानी, गांधी परिवार की परंपरागत लोकसभा सीट अमेठी से एक बार फिर स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अविस्मरणीय शिकस्त दी थी। पीयूष गोयल, महाराष्ट्र की वीआईपी सीट मुंबई उत्तर से बीजेपी के पीयूष गोयल चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के नेता भूषण पाटिल हैं। पीयूष गोयल केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। वे 3 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भारती पवार, महाराष्ट्र की डिंडोरी लोकसभा सीट पर लगातार 3 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। इस सीट से बीजेपी ने सांसद भारती पवार को फिर से मैदान में उतारा है। भारती पवार भी केंद्र में मंत्री हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारती पवार एनसीपी के टिकट पर बीजेपी के हाथों हारी थीं। रोहिणी आचार्य, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 5वें चरण में बिहार की सारण सीट पर भी वोटिंग होनी है, जो कि लालू यादव की परंपरागत सीट मानी जाती है। आरजेडी ने इस बार इस सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा है। सारण से लालू यादव 4 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। वह सबसे पहले वर्ष 1977 में जीते थे और फिर 1989, 2004 और 2009 में भी यहीं से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। श्रीकांत शिंदे, महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट भी वीआईपी मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे चुनावी मैदान में हैं। श्रीकांत शिंदे के सामने उद्धव गुट की शिवसेना ने वैशाली दरेकर राणे को चुनावी मैदान में उतारा है। चिराग पासवान इस बार जमुई की बजाय हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। चिराग का मुकाबला इस सीट पर आरजेडी नेता शिवचंद्र राम से होना है। सभी 49 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 95,11,186 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इनमें 49,99,627 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 45,11,258 महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 309 है। इसमें पहली बार वोटिंग करने वाले 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 1,26,154 है, जबकि 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 19,87,622 है। 100 साल से ऊपर के 3,029 मतदाता हैं, जबकि 85 वर्ष से ऊपर के 86,702 मतदाता हैं। चुनाव आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को सुरक्षित तरीके से मतदान करने की व्यवस्था की है। इनमें दिन में कुल मतदान स्थल की संख्या 5,419 है। 4,848 मतदान स्थल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो 571 मतदान स्थल शहरी क्षेत्रों में हैं। चुनाव आयोग ने इनमें से 4,699 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिसका कंट्रोल रूम
पटना निर्वाचन आयोग कार्यालय में बनाया गया है। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए 11,323 ईवीएम मशीन और 12,267 वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो देखिए, पांचवें चरण में कहां पर कितने प्रत्याशी हैं ये आपने जान लिए, लेकिन पांचवें चरण में इन 49 सीटों पर जो मतदान होने वाला है वहां का सियासी समीकरण क्या है, किस सीट पर कौन सी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और साथ ही साथ कहां पर है कड़ी टक्कर, ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम गया। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत कुल मिलाकर 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। पांचवें फेज का जिन सीटों पर चुनाव है, 2014 और 2019 में बीजेपी ने उन पर अपना एक छत्र राज कायम रखा है। कांग्रेस के लिए इस चरण में होने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए अपना दमखम दिखाना होगा। इस चरण में राजनीतिक दलों के साथ साथ गांधी परिवार के सियासी वारिस माने जाने वाले राहुल गांधी की भी परीक्षा होनी है। इसके अलावा लालू परिवार से पासवान और शिंदे परिवार सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 49 सीटों का सियासी समीकरण। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, पिछले चुनाव में बीजेपी उन पर एक छत्र दबदबा जमाने में कामयाब रही थी। 2019 के चुनाव में इन 49 सीटों में से बीजेपी 40 सीटों पर लड़कर 32 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट ही जीत सकी थी। इसके अलावा जेडीयू के 1, एलजेपी 1, शिवसेना 7, बीजेडी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 और टीएमसी 4 सीटें जीतने में सफल रही थीं। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए 41 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि यूपीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी थी और अन्य को 5 सीटें मिली थीं। वहीं पिछले 3 चुनाव नतीजों का इन सीटों पर विश्लेषण करें तो साफ हो जाएगा कि कैसे बीजेपी इन सीटों पर मजबूत रही है। 2009 में बीजेपी के पास सिर्फ 6 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस के पास 14 सीटें थीं। 5 साल के बाद 2014 में चुनाव हुए, बीजेपी बढ़कर 27 पर पहुंच गई और 2019 में 32 सीटें हो गईं। कांग्रेस 14 सीटों से घटकर 2014 में 2 सीटों पर आई और 2019 में सिर्फ रायबरेली तक सीमित हो गई थी। बीजेपी का सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। बीजेपी के लिए क्यों मुफीद है? लोकसभा के 3 चुनाव से बीजेपी की सीटें जिस तरह बढ़ी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कैसे इन सीटों पर उसे चुनौती देना आसान नहीं है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जिन 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 30 सीटों पर उसे 40% से भी ज्यादा वोट मिले थे और 9 सीटों पर उसे 30 से 40% के बीच वोट शेयर था। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों पर ही 40% से ज्यादा वोट मिले थे, जिनमें से 1 सीट ही जीत सकी थी। कांग्रेस को 17 सीटों पर 10% से कम वोट मिला था। कांग्रेस 36 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी 40 सीटों पर चुनावी मैदान में थी। इसीलिए बीजेपी के लिए 5वें चरण का चुनाव सियासी तौर पर मुफीद माना जा रहा। किसका किस सीट पर गढ़? 5वें चरण में 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर पिछले 3 चुनाव से एक ही पार्टी को जीत मिल रही है। इसके चलते इन सीटों को उस दल के मजबूत गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के पास 5, टीएमसी के 3, बीजेडी के पास 2, शिवसेना कांग्रेस के पास 1 सीट है। ओडिशा में बीजेपी के सामने अस्का और कंधमाल को बचाए रखने की चुनौती है। महाराष्ट्र में गढ़ माने जाने वाले बीजेपी की धुले और डिंडोरी और शिवसेना का गढ़ कल्याण शामिल है। बीजेपी के मिशन में झारखंड की हजारीबाग सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, श्री रामपुर और उलूबेरिया क्षेत्र टीएमसी के मजबूत गढ़ के तौर पर माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ बीजेपी और रायबरेली सीट कांग्रेस के दुर्ग के तौर पर जानी जाती हैं। बिहार की मधुबनी सीट बीजेपी ने लगातार अपने नाम कर रखी है। इस तरह बीजेपी 5वें चरण में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन इस बार की चुनावी लड़ाई अलग तरीके की है। बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
इस तरह कांग्रेस और बीजेपी के 5वें चरण का चुनाव काफी रोचक माना जा रहा है। 5वें चरण में स्विंग सीटें। 5वें चरण में 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां से मतदाता हर चुनाव में अपना मिजाज बदल देते हैं। इसमें बारामूला, बारगढ़, पालघर, सीतामढ़ी लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिसे एक बार जीती हुई पार्टी अपने पास बरकरार नहीं रख पाती। इस चरण में 4 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर बहुत कम था। ये सीटें हैं उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी, ओडिशा की बलांगीर और पश्चिम बंगाल की बैरकपुर और आरामबाग। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की 4 सीटें हैं जिन पर बहुत ही कम अंतर जीत हार का था। यूपी बिहार में कांटे की लड़ाई। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों तो बिहार की 5 सीटों पर 20 मई को मतदान है। यूपी की 14 में से 13 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस 1 सीट ही जीत सकी थी। बिहार की जिन 5 सीटों पर चुनाव है उन सभी को एनडीए ने जीता था। जेडीयू और एलजेपी 1-1 सीट और बीजेपी 3 सीटें जीतने में सफल रही। 5वें चरण में झारखंड की जिन 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उन सभी पर बीजेपी का कब्जा है। इसी तरह महाराष्ट्र की जिन 13 सीटों पर चुनाव है उनमें से 7 सीटें शिवसेना जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी 6 सीटें जीतने में सफल रही। एनडीए ने पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर दिया था। वहीं पश्चिम बंगाल की जिन 7 सीटों पर चुनाव है उनमें से 4 सीटें टीएमसी जीतने में कामयाब रही थी, जबकि बीजेपी 3 सीटें ही जीत सकी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी कांटे की फाइट मानी जा रही है। इसके अलावा ओडिशा के 5 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में चुनाव है। इन 5 में से 3 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही थी, जबकि 2 सीटें बीजेडी ही जीत सकी थी। इस बार बिहार से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट होकर चुनावी मैदान में है। इसके चलते बीजेपी के लिए अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखना आसान नहीं है। इस तरह 49 सीटों में कई सीटें हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई हैं। ये तो 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा कि वीआईपी खास बने रहते हैं या आम आदमी हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।